So hello everyone, welcome to the session. First of all, thank you very much everyone for joining this session. And I'm really grateful to everyone कि आप लोग अपने इस बिजी शेड्यूल में से सैटरडे की दोपहर को एक्चुअली 3 PM को आप टाइम निकाल के इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए और आपकी पेरेंटिंग जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आए. So myself Kalpesh Vyas from Spartan Kids, I welcome you all into this session. And ये जो workshop है, it's gonna be wonderful workshop. Okay. So let me just have some understanding कि कौन कहाँ से आए हैं. So हम एक काम करते हैं. Everyone just introduce yourself. Write down your name as well as you can say कि आप इंडिया के कौन से पार्ट से है. So इंडिया टोटल 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है. First is north, east, वेस्ट एंड साउथ एंड सेंट्रल. ओके, सो अगर आप नॉर्थ से हैं और आपका नाम है से फॉर एग्जांपल कविता, देन यू राइट डाउन कविता नॉर्थ. ओके, और यू कैन राइट डाउन एन. ओके, सो हमें पता चलेगा आप कौन से पार्ट से हैं इंडिया से. सो एवरीवन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया. यस, वी हैव मिस स्वाति फ्रॉम ईस्ट, मुस्कान फ्रॉम साउथ. यस, वंडरफुल. प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन. यस. Okay, Jyoti ji from West. Who else? Yeah, we do have so many people. Yes. Everyone, please. Yes, Rinku ji from South, Anita ji from South, Sahin ji from South. Wow, we do have a lot of people from South. Yeah. Kirtana from South, Nitya from South, Maitri from Gujarat. Okay, West. Rupasri from Central India. Sandhya from South, Sweetie Jane from Mumbai. Wow, wonderful participation, guys. Wonderful. You beautiful mothers, first of all, thank you very much कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं and you are very interactive. आज का जो सेशन है वो आपके इस इंटरेक्शन की वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. Okay, so let me ask you this question. We all do have kids, right? I do have 2 kids. One is 5-year-old and another is 1.5-year-old. Okay, so we do have kids and we are the parents. We are the proud parents. और हम सब के बच्चे 2 तरीके के हो सकते हैं. Either our kid would be mischievous, जो कि हर एक चीज में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिसचीव करते रहते हैं और हमें इन्वॉल्व करते रहे. मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट वहां पे 100% जरूरी है. उसके साथ किसी ना किसी को रहना है, अदरवाइज वो इतना बड़ा मतलब बवाल कर देंगे कि हमें पता नहीं है. एंड सेकंड इज बहुत ही क्वाइट टाइप के, मतलब ऐसे किड्स के जो कुछ मतलब बोलते नहीं है, ज्यादा मिंगल नहीं करते हैं. सो कैन यू प्लीज लेट मी नो नेम ऑफ योर चाइल्ड एज वेल एज वेदर इट इज very enthusiastic and mischievous, or he or she might be very quiet. Okay, so you can do one thing, write down the name of your kid, and if it is mischievous, मतलब आपका जो बच्चा है अगर mischievous है, थोड़ा बहुत मतलब शरारती है किशन जी की तरह, ओके, तो आप M लिख सकती हैं. अदरवाइज यू कैन राइट Q, quiet. Yes, सोनक जी mischievous. Okay, श्रद्धा जी quiet. Yeah. Ritviji, hyperactive. Wow. Okay, Vivan and Trishan are mischievous. Devas is quiet. Yeah, Xiaomi, someone logged in as a Xiaomi. उसका नाम अगर आप नाम चेंज कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमें इंटरेक्शन करने के लिए. Okay, Harmi is quiet. Very good. Very good. Pugaz Inyan is quiet. Very good. Very good. Urjit is mischievous and Kaustuki is also mischievous. Wonderful. Viha Jain, Atrofia, obedient. Wow. Wow. And Hinaya Jain, 19-month Bhayankar. I'm getting some wonderful, words जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होते. So आज का जो ये सेशन है, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन कि आप लोगों के जो बच्चे हैं, ओके, जो टॉडलर्स है स्पेशली, ओके, वो उसको हम किस तरह से टेकल करें. राइट, मिस्चीवियस भी होते हैं, क्वाइट भी होते हैं. तो ज्यादा मिस्चीवियस भी अच्छा नहीं है, ज्यादा क्वाइट भी अच्छा नहीं है. समटाइम्स वी फील लाइक हम जब सेपरेशन होता है बच्चों के साथ, मतलब कि आपको बीइंग अ पेरेंट कहीं पे जाना है और बच्चे को घर पे रहना है, ऐसा कोई पोजीशन है जहां पे आपको 30 मिनट्स 40 मिनट्स के लिए इवन जाना है, फिर भी आपको ये चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चा किस तरह से वहां पे रहेगा, क्या होगा. मतलब और बच्चा भी कई बार सेपरेशन वो बेयर नहीं कर पाता है. सो ही माइट बी डूइंग ऑल द थिंग्स, मतलब
throwing a lot of tantrums और रोना धोना और बहुत सारी चीजें फ्लोर पे फेंक देना. So let me be very honest with you. My 1.5 year old, मेरी जो बच्ची है, she do lot of things, मतलब throwing lot of tantrums जब उसको पता चलता है कि मम्मी या पापा दूर जा रहे हैं, right? Okay. So उन्हीं सब चीज को कैसे हैंडल करना है, ये सारे पॉइंट्स हम आज के इस वर्कशॉप में देखेंगे, राइट? सो आर यू गाइज रेडी टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन टेकल योर टॉडलर? इफ यू आर रेडी, राइट डाउन यस इनटू द चैट बॉक्स. या प्लीज. Yes, Kirtana ji, Kushbu, Nitya, everyone is saying yes. Wonderful participation, guys. Thank you very much. Let me tell you one thing. See, if you people really want to get 100% output from this workshop. See, why this is a workshop? It is not a webinar, it is a workshop. So, workshop का मतलब ही ये होता है कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और मैक्सिमम आप लोगों को मिले, मैक्सिमम आप लोग इस वर्कशॉप में से लेके जाए. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ समझे उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ना हो, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी हैव सम पॉइंटर्स कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वर्कशॉप को देखने के लिए. बट बिफोर वी गो फर्दर, ओके, आई वुड लाइक टू सी ऑल ऑफ योर फेस. मैं आप सबके फेस देखना चाहूंगा. यू पीपल आर रियली ब्यूटीफुल और आपकी स्माइल भी बहुत ब्यूटीफुल होगी. सो कैन आई हैव एवरीवन टू ओपन योर कैमरा? वी विल बी हैविंग अ नाइस पिक्चर. हमारी टीम जो है वो आपका एक बहुत ही बढ़िया सा पिक्चर लेंगी एंड आफ्टर दिस सेशन हम सोशल मीडिया पे आपका यही स्माइलिंग फेस, ये स्क्रीनशॉट हम शेयर करेंगे सबके साथ और बताएंगे कि हमने कितना एंजॉय किया इस वर्कशॉप में, राइट? सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच. स्वाति जी, यस. खुशबू जी, श्रद्धा गुप्ता जी, यस. नित्या जी, अनीता जी, प्रेम ज्योतिकर जी, सोडी जी, निकिता जी, thank you very much for making your camera on. Yes, everyone else, please make your camera on. और हम एक बहुत ही बढ़िया सा पिक्चर लेने वाले हैं. रूपाश्री जी, thank you very much. Yes, yeah. Everyone, please have a big smile. Everyone, big smile. Yes. मतलब एक बहुत बड़ी स्माइल लगनी चाहिए सबको कि नहीं, we are really enjoying this session. Yes, thank you very much everyone. Don't you feel कि स्माइल करना बहुत ही अच्छा है और हमको बहुत मजा आता है, मतलब when we are smiling, so actually we are releasing हमारा जो I got mute, so I'm really sorry about the same. So what I was saying कि अगर आप लोग स्माइल करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव एंड हैप्पी केमिकल रिलीज करता है, जो आपको कोई भी चीज सीखने के लिए, कोई भी चीज ग्रास्प करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है, राइट? सो इजंट इट अमेजिंग? मतलब ये फैक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. सो जस्ट कीप स्माइलिंग एंड कीप एंजॉयिंग दिस सेशन. यस टीम, प्लीज हैव अ वंडरफुल स्क्रीनशॉट ऑफ द टीम, ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स. Yes. Okay, let me share my screen now and we can go ahead. Okay, so it is often been asked, हमें काफी सारे लोग ना पूछते हैं कि आप जो कुछ भी चीजें आप दे रहे हैं, स्पार्टन किड्स जो कुछ भी चीजें दे रही हैं, तो उसको मैक्सिमम कैसे हम ग्रास्प करें, राइट? सो वी डू हैव सम पॉइंटर्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप कि आप ग्रास्प कर सकते हैं कैसे मैक्सिमम, आपका आउटपुट कैसे मिल सकता है इस वर्कशॉप का मैक्सिमम. लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर. यस, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डाउनलोड द वर्कबुक. आप लोगों को एक वर्कबुक मिली होगी. अगर नहीं मिली है तो मैं टीम को अभी बोलूंगा कि आप अभी शेयर कीजिए वर्कबुक की लिंक, ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जिन लोगों को वर्कबुक अभी तक नहीं मिली है, वो वर्कबुक डाउनलोड कर ले. सी गाइस, वी आर पुटिंग आवर स्वेट एंड ब्लड इनटू इट. हम आप लोगों को बहुत ही अच्छा देना चाहता है. दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीथिंग, जो प्रेजेंटेशन है उसके सारे पॉइंट्स, जो वर्कबुक है उसके सारे क्वेश्चंस हम स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स हमारी टीम जो है वो बहुत ही एफर्ट लेती है और ये चीज डिजाइन करती है ताकि आप लोग वर्कशॉप में से 100% ले पाए. सो डाउनलोड दिस वर्कबुक. इफ यू हैव दिस वर्कबुक तो उसको प्रिंट निकली हुई है तो बहुत ही अच्छा है. आप उसको ड्यूरिंग द सेशन, आप वर्कशॉप के दौरान आप इसमें नोट डाउन कर सकती हैं. जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स भी नोट डाउन कर सकती है. एंड लेट मी टेल यू व्हाई वी आर डूइंग दिस. Because whenever you note down, okay, you are involving your senses. जितनी भी ज्यादा सेंसेस हम इन्वॉल्व करते हैं उतना हमारे अंदर उतरता है वो नॉलेज, उतना अंदर उतरता है उतना ही हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं, राइट? ओके, तो इफ यू डोंट हैव द वर्कबुक देन डाउनलोड इट राइट नाउ. टीम विल बी शेयरिंग द लिंक टू द चैट बॉक्स. ओके, yes. Second thing is you can find a quiet place.
आराम से शांति से आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए ताकि आप मैक्सिमम ले पाए। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द सेशन आवर एक्सपर्ट माइट बी आस्किंग यू टू डू समथिंग, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि यू नीड टू स्माइल अ लॉट, राइट। सो ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो हम लोग आपको प्रिफर करें करने के लिए, देन जस्ट गेट इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी, आपको बहुत ही मजा आएगा, राइट। जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि हम अपने टॉडलर को समझना चाहते हैं तो हमें भी चाइल्ड की तरह ही बनना पड़ेगा, तभी तो उसको समझ पाएंगे, राइट। ओके, जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड एंड डू व्हाटएवर एक्टिविटी अवर एक्सपर्ट और वी माइट बी आस्किंग यू टू डू। एंड इफ यू कैन ओपन योर वीडियो, डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, किस तरह से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपके फेशियल एक्सप्रेशन हमें काफी चीजें बताते हैं, राइट। सो इफ यू कैन कीप योर वीडियो ऑन, if you are comfortable, then it will be really helpful to us and our expert also, right? So moving forward, yes, so let me just give you a brief introduction कि what is Spartan Parenting Academy. So we are basically the initiative of the Spartan Kids. Spartan Kids एक कंपनी है जो कि हम लोग उसमें एजुकेशनल चीजें जो टॉडलर्स हैं उसके लिए बनाते हैं। फ्लैश कार्ड्स हो गए, बहुत सारी पजल्स हो गई, गेम्स हो गई, बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं जो कि एजुकेट करने में, टॉडलर्स को एजुकेट करने में आप लोगों को काफी हेल्प करती है। एंड आई एम श्योर कि काफी जो पार्टिसिपेंट्स है अभी वो हमारे कस्टमर रह चुके हैं या फिर अभी अभी हमारे कस्टमर है, ओके, लोगों को ज्यादा पता होगा। एंड वी एट स्पार्टन किड्स हमने एक मिशन रखा कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाएंगे बट हम पेरेंटिंग जर्नी को जॉयफुल बनाना चाहते हैं। सो विद दैट मिशन वी हैव स्टार्टेड दिस एकेडमी नोन एज अ स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी, राइट, जिसके अंडर में हमारा मिशन है कि मेकिंग पेरेंटिंग जर्नी वेरी जॉयफुल। अच्छा, पेरेंटिंग के दौरान काफी सारी चीजें होता है, स्पेशली जो नए पेरेंट्स रहते हैं उन लोगों को काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ रहती है, राइट। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को हम सॉल्व करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एक्टिविटीज। द फ्यू एक्टिविटीज आर लाइक दिस इज द वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप जिसमें आप अभी हैं, जो हम फ्री ऑफ चार्ज, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। हम वेबिनार्स करते हैं, हम सेमिनार करते हैं एंड ऑफलाइन वर्कशॉप भी करते हैं जिसमें हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं, राइट, ओके। एंड ये सारी चीजें हम पेरेंटिंग जर्नी को जॉयफुल बनाना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। अगर आपको इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है देन डोंट यू वरी अबाउट, आई वुड से माय टीम कि आप लोग जो फेसबुक का ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर दीजिए। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी ऐसा वर्कशॉप्स हैं, जैसे कि ये वर्कशॉप है, हम एवरी फोर्टनाइट, मतलब कि मंथ में ट्वाइस वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्कशॉप। अपार्ट फ्रॉम दैट हम दूसरी भी एक्टिविटीज करते हैं, हम पॉडकास्ट भी रिलीज करते हैं, हम यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस भी रखते हैं, राइट, आपकी हेल्प के लिए, पेरेंटिंग की हेल्प के लिए। तो आपको वो सारी चीजें इस फेसबुक ग्रुप से मिलेगी। तो यस, टीम ने शेयर कर दी है लिंक फेसबुक की, जस्ट ज्वाइन दैट फेसबुक ग्रुप सो दैट यू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट, ओके, वंडरफुल। सो लेट मी शेयर आज की जर्नी का जो रोड मैप है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, हमारी जो आज की जर्नी है उसके अंदर 5 पिट स्टॉप है। उस 5 पिट स्टॉप में से सबसे पहला पिट स्टॉप है डीलिंग विद टॉडलर। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट होंगे उसके लिए ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता है कि लाइफ में टॉडलर को एक नया जो गेस्ट आया है हमारी लाइफ में, उसको हम कैसे हैंडल करें, हमें नहीं पता है कि क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। वो बोल नहीं पाते हैं, राइट, ओके, सो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते काफी चीजें, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें इसमें हम सीखेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में वी विल बी अंडरस्टैंडिंग टिप्स, 5 टिप्स टू हैंडल सेपरेशन एंजाइटी। जब बच्चे को प्री स्कूल में भेजना है या फिर हम कहीं पे बाहर जा रहे हैं और हमें बच्चे को कहीं पे रखना है, राइट, हमारे पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे को रहना है थोड़े टाइम के लिए, 30 मिनट्स 40 मिनट्स, माइट बी 1 आवर और समथिंग, ओके। तो बच्चे को कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें वो हम समझेंगे सेकंड सेशन में। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है मदर टॉडलर बॉन्ड। व्हाट मतलब वो बॉन्ड है आपके बच्चे के साथ, वो कैसा होना चाहिए, उसको हम कैसे ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, राइट, वो सारी चीजें हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। द फोर्थ पार्ट इज अबाउट बिहेवियरल पैटर्न।
अगर आप किसी का भी बिहेवियर समझ सकते हैं तो आप उसको काफी अच्छी तरह से टेकल कर सकते हैं, राइट? ओके, सो आप फोर्थ पार्ट में बिहेवियरल पैटर्न देखेंगे। एंड द फिफ्थ वर्ड है, इट इज अ इमोशन जर्नी ऑफ इमोशन, राइट? बच्चे की जो इमोशनल जर्नी होती है, वो इमोशंस को कैसे टेकल करता है, वो सारी चीजें हम इस वर्कशॉप में देखने वाले हैं। सो आर यू गाइस रेडी टू गेट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स BIO, ब्रिंग इट ऑन। यस प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, ब्रिंग इट ऑन, सो दैट आई कैन नो दैट आप लोग रेडी है ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जैक्टली, वंडरफुल वंडरफुल। यस, भावना जी says BIO, thank you very much. Yeah, I have someone who said that I can't understand Hindi. Can you? Yeah. See, madam, बहुत सारे many of these participants are from different region of the India. So we need to, justify everyone. So that's why we will be using Hindi as well as English both, right? Okay. Yeah, Pranjyoti, thank you very much, Bhavana ji. Everyone, thank you very much. Now, let me introduce our, child specialist, who is really a wonderful lady, right? And she is having 8 years of experience in the child, and she is a child psychologist. Okay. Sachi ma'am is our child specialist, and she is really having a great depth of experience into the child education, especially, right? She has done some of the workshop from the USA and UK. She is a Maria Montessori certified trainer. Okay, वो Maria Montessori training देती है, Jolly Phonics की international trainer है, right? So many things she has done in her in this particular segment, and she will be sharing all this information with you and with us, and we will be understanding how you can make your parenting journey of fun, right? So ma'am, welcome to this session, and let me do one thing. Let me stop my sharing and make you the host, so that you can share and you can start this wonderful journey, ma'am. Okay? Thank you, sir. This is really a privilege to be a part of this workshop again. It is a bright future for these little children and their parents also. I would be sharing the screen, but before that, I would welcome all the parents who have taken out their time to be a part of this workshop. ये workshop important से ज़्यादा informative है, जिसका importance आपको workshop end होने के बाद पता चलेगा. The journey with your child is flowless. वो उसका कोई flow decided नहीं होता है. कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी हैप्पी होता है, कभी सैड होता है, कभी एंग्री होता है, कभी डिस्टर्ब्ड होता है. But as parents, we have to be very fast in adjusting with the child. Such workshops will help you to adjust with the child, which you actually do. आप ये सब करते हैं, but हम इसको modify कर रहे हैं ताकि आपकी understanding और बच्चे की growth में gap ना आए. So when Spartan Kids is doing this, they are coming up with n number of such workshops जो आपके बच्चे की growth में बहुत helpful रहेगा. So I would start this journey and sharing my screen. So before that, can I know all the parents जो mothers है, fathers है, जितने भी आज के workshop में available है, are you happy when your child is happy, or you are sad when your child is happy? Mood swings. आप happy होते हो? Please write in the chat box yes or no. Are you happy when your child is happy? It's a simple question. Yes, Rinku ji says yes. Lollipops Preschool says yes, and Nikita ji says yes. Jyoti ji says yes. Rupasri ji says yes. Everyone, yeah. Okay, Sayada ji says yes. Kirtana ji says child is happy, I am happy. Xiaomi says yes. Swati Basu ji says yes. Everyone is saying yes, ma'am. When child is happy, we are happy, really. So we understand that the happiness is in the child or with the child. In the child or with the child. Please write in the text in the chat box. In the child or with the child. Okay, Nitya ji says in the child. In the child, okay. Okay, Lollipops ji says with the child. Rinku ji says with the child. Rupasri ji says in the child. Nikita ji says with the child. Swati Basu ji says with the child. Okay,
So mothers, you got an idea, the center of the point is the child. Whether in the child or whether with the child, the center point is the child. So our workshop also revolves around the child. Whatever information we will be sharing with you is more over child centric rather being parent centric. So be a child with me today and enjoy this journey. Feel what the child is feeling. So we are going at the first point, dealing with toddlers. ये बहुत छोटी सी बात है, टॉडलर्स को डील करना. हम ऐसा सोचते हैं इट इज लाइक दिस, मैं अभी बच्चे को खिला दूंगा, गेम्स दे दूंगा, बच्चा हैंडल हो जाएगा. नो, इट इज नॉट दैट. कितने लोग ये सोचते हैं कि मोबाइल दे दिया तो बच्चा हैंडल हो गया 1-2 घंटे के लिए? प्लीज राइट डाउन यस नो. हाउ मेनी ऑफ द पेरेंट्स थिंक कि बच्चा दे दिया, बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चा 1-2 घंटे के लिए हैंडल हो जाएगा, मैं मेरा काम कर लूंगी. Okay, Nikita ji says no, Zami says no, Maitri ji says no. Honest, हाँ, मैं आपको जज नहीं करूंगी. It should be an honest answer. Tanvi ji says no, Saida ji says no, Muskan ji says yes. Okay. As Ringu ji says, as we are in the joint family, we do sometimes. Yeah. It's positive. When you write down yes, it is positive and it is very good for us. So do not feel ashamed. We are not going to judge you. Please write down. Yes, no. कितनों को ऐसा लगता है? As far as I believe, until and unless we be honest with ourselves, मतलब हमारा opinion जब तक honest नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा what exactly we are doing. So yeah. So when we say dealing with toddlers, mobile phone is not an option to deal with toddlers. Being very honest, parents, it is not an option. I am again moving to the same slide. Dealing with toddlers, it is more over a connection that you are going to build with the child. आप एक connection build करोगे. So the first point that says is create positive connection. We need to be very positive with the child. अगर बच्चा कुछ भी ऐसे, अगर सोचिए बच्चे ने डिस्ट्रक्शन किया, तो आप ये सोचिए कि उसके अंदर क्रिएटिव दिमाग है. Do not scold the child, explain the child. बॉन्ड बनाइए, ऐसा बॉन्ड बनाइए कि बच्चे को लगे कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे डांटेंगे नहीं, वो मुझे पॉजिटिवली मोल्ड करेंगे. और ये कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है. अच्छा, ऑनेस्टली मुझे एक रिप्लाई दीजिए, कितने पेरेंट्स ने बच्चों को चीजें तोड़ने पे डांटा है? मैंने भी डांटा है मेरे बच्चे को जब उसने मेरा फोन नीचे फेंक दिया था. आई ऑल्सो शाउटेड एट हिम. कितने पेरेंट्स ने डांटा है? प्लीज राइट यस नो. Maitri ji says मैंने, Jyoti ji says yes, Swati ji says yes, Rinku ji says yes, even me says yes, Nauna ji says yes, Saida ji says yes. It's a very normal reaction. ये रिएक्शन हमारा भी होता है, ये रिएक्शन आपका भी होता है. It is very normal. बट क्या कभी आपने ये ट्राई किया है कि वो बच्चा है, उसकी समझ में वो चीज नहीं आई, उसके दिमाग तक वो कनेक्शन नहीं पहुंचा है कि ये मम्मी का एक्सपेंसिव फोन है या ये ग्लास की चीज है, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो नुकसान मम्मी का होगा या घर का होगा, ये बच्चे को नहीं समझ में आता है. बट अगर एक बार गिराया और अगर आपने डांट लिया तो फिर वो बच्चा नेक्स्ट टाइम गिरा के आपसे छुपाएगा, क्योंकि उसको डांट की डर रहेगी. आप उसके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाइए जिसमें बच्चा आके आपको बोल सके कि मम्मा मेरे से वो गिरा है, वो टूट गया है, मैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं करूंगा. क्या हम एज पेरेंट्स ये ट्राई कर सकते हैं? कैन वी ऑल ट्राई दिस वंस? यस नो. कैन वी बी पॉजिटिव विद द चाइल्ड? आज हम सब ओथ लेने वाले हैं, ये पूरे देश का सवाल है. चलो, जनता जवाब मांग रही है, कुछ ऐसा ही. बताइए, क्या हम ये ओथ लेते हैं कि हम बच्चे के साथ पॉजिटिव रहेंगे? Nitya ji says yes, Premjot Kumar ji says yes, Rupashri ji says yes. Difficult, but क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं? Yes, yes. True, right? So Yes, Maitri ji says 1 year के बच्चे को कैसे समझाए? Can I share something with in this particular point, ma'am? Sure, sir. Sure. Yes, yes.
As far as I understand as a child development enthusiast, और मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने काफी काम किया है, तो मुझे ये लगता है कि जब बच्चे जो होते हैं दे आर नॉट हैविंग द इंफॉर्मेशन एंड दे आर सीकिंग सो मेनी थिंग्स, मतलब उसको नई चीजें जानने की बहुत ही मतलब इच्छा होती है कि अगर इसको मैं खोल दूंगा तो क्या होगा, अंदर से क्या निकलेगा, इसका कलर कैसा होगा, इसका टेस्ट कैसा होगा, राइट? एंड यूजिंग ऑल द फाइव सेंसेस दे आर ट्राइंग टू लर्न मैक्सिमम, और उसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं पे वो चीजें को खोल देते हैं या फिर तोड़ देते हैं, एंड वी टेंड टू अंडरस्टैंड कि हमारा नुकसान हो गया, बट अल्टीमेटली दे लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? सो अगर हम इस चीज को रोकते हैं, डांटने की वजह से हम बच्चे को डांट देते हैं, हम बोल देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, हम उसको टाइम आउट देते हैं, वट एवर वे वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस, इट एक्चुअली हमें बहुत ही ज्यादा वो नुकसान करेगा आगे जाके, बिकॉज द चाइल्ड विल स्टॉप लर्निंग, स्टॉप ट्राइंग द थिंग एंड स्टॉप एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, राइट? एम आई राइट, मैम? Yes, sir, you are 100% right. It is being said that destruction turns to construction. तो अगर हम नया मकान बनाने के लिए पुराना मकान तोड़ना पड़ता है, तोड़ना बहुत आसान है, वही चीज जोड़ना बहुत मुश्किल है, पर वो ग्रोथ की शुरुआत है. So we have to do that. We as parents, we have to hand in hand walk. और सारी responsibilities मम्मी की नहीं होती है. We have a father over here. We have other parents also over here. So it is not only your responsibility as mothers. It is a collective family responsibility. बच्चे के डेवलपमेंट में ये ओथ सब लेंगे कि हम बच्चे से पॉजिटिव कनेक्शन बिल्ड करेंगे. We will not negatively blame the child or stop the child doing anything. So am I clear, parents? Can you give me a thumbs up in the chat box for this first important point in dealing with toddlers? A thumbs up will do. Positive connection. Yes, we are getting the thumbs up from participants. Pavana ji, Hina ji, Nitya ji, Prem Jodhkor ji, Rinku ji. Thank you very much. Yeah. Moving And let me just put a point over here. Yes, some of the participants are asking some of the question into the chat box while we are delivering the content. So what I would suggest that हम at the end of the session we will be having a live as well as the हमें जो पहले से question मिले उन सबको हम cover up करेंगे. So you do one thing, you just keep your questions in your notepad or your workbook हमने जो आपको दी है उसके अंदर आप लिख सकते हैं. At the end of the session we will be covering all your questions. Thank you. yes. I'll move ahead. This was the first point. Now when we move to the second, empathy. ये बहुत सिंपल सा शब्द है, इसका मीनिंग बहुत ब्राइट है, बहुत ब्रॉडर है और बहुत ब्राइट है. आप गिर गए और मैं हंसी, मैं गिर गई और आपने मुझे उठाया. जब मैं हंसी आप पे तो मैं बनी एक नेगेटिव पर्सन, और जब आपने मुझे उठाया तब आप बने एक पॉजिटिव पर्सन. एम्पैथी, अपनी जगह को दूसरों की जगह में देख के सोचना. बच्चे को भी ये चीज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो 6 महीने का हो या फिर 6 साल का हो या 16 साल का हो. जब तक वो बच्चा टीन एज में नहीं आ जाता तब तक बच्चे को एम्पैथी की जरूरत होती है. कितने पेरेंट्स हैं आप में से जिन्होंने ये ट्राई किया है कि अगर बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है और उसने गिरा दी तो आपने उसके साथ बैठ के वो एक्टिविटी की दोबारा? कितने पेरेंट्स ने ये ट्राई किया है? मैंने किया है और मैं आपको मेरा रिजल्ट भी शेयर करूंगी. कैन वी हैव इट इन द चैट बॉक्स? हाउ मेनी मदर्स और फादर्स प्रेजेंट ओवर हियर हैव ट्राइड playing with the child when the child could not play with the toy? Okay, Nitya ji says I have done. Maitri ji says yes. Sweta ji says I do. Yes. इससे क्या हुआ पता है? 2 चीजें हुई. मेरे केस में क्या हुआ, मेरे बच्चे ने मेरे साथ वो टाइम एंजॉय किया. दूसरा, अगर मैं वो चीज कंप्लीट नहीं कर पाई तो बच्चे ने ऐसा फील नहीं किया कि आई एम अ लूजर, बिकॉज उसकी मम्मा भी वो चीज नहीं कर पाई थी. पॉजिटिव क्या होता है, अगर आपने वही एक्टिविटी कर ली तो बच्चा सोचेगा मैं मेरी मम्मी से कुछ सीखा.
और आप जाके सबको बोल सकोगे टुडे मी एंड माय चाइल्ड हैड अ वंडरफुल टाइम डूइंग दिस एक्टिविटी। ये एम्पैथी होती है, प्यार से किसी भी चीज को समझा के करना, खुद के साथ, बच्चे के साथ, आप खुद सब मिलके जब करते हैं तो वो जो फीलिंग आती है ना वो इक्वल होती है। दिस फीलिंग विल हेल्प यू डील विथ योर टॉडलर जब वो क्रैंकी होता है। कितने मदर्स है जब बच्चा रोता है आप भी रोते हो, झूठ मूठ का भी रोते हो, कितनी मदर्स ऐसा करती है? प्लीज राइट डाउन। आप करते हो, जब बच्चा रोता है तब आप भी रोते हो। इट इज वेरी अनयूजुअल पर करना पड़ता है। Nitya ji says no, Bhavna ji says yes, Premjot Kaur ji says yes, Anupam ji says yes. So this is what आप उसकी सिचुएशन में खुद को रख रहे हो, which is actually a difficult thing. हम किसी की भी सिचुएशन में खुद को नहीं रख सकते, पर बच्चे की सिचुएशन में आप खुद को रख रहे हो तो वो चीजें माइल्ड हो जाती है। बच्चा एंजॉय करता है, बच्चा 2 मिनट में रोना बंद कर देगा, वो सोचेगा मम्मी क्या कर रही है, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, उसको एक फीलिंग आएगी, वो कनेक्शन बिल्ड होगा। यानी सारी चीजें रिवॉल्व होती है बच्चे पे। So we have to be empathetic with the child. Now moving on to the third, role play. डॉक्टर, पुलिस, फायरमैन, किचन में काम करते हैं, झाड़ू पोछा लेके लग जाएंगे कहीं पे भी। ऐसे बच्चे कितने के हैं जो कहीं पे भी डॉक्टर का सेट पहन के लग जाएंगे, कहीं पे भी आई एम योर पुलिस, शो मी योर कार। ये सब कितने बच्चे करते हैं? आपके बच्चे करते हैं? Parents, please Yes, write down. Mia ji says yes, Sweta ji says mine, Deepika ji says mine is a Spider-Man. Wow. Nitya ji says yes. Bhavna ji says yes, Rinku ji says yes. I must say mine is also the same kind of child. He's doing all the things. It is normal. Maitri ji says yes. अपनी मम्मियों को पेशेंट बनाया है। Okay, Anupam ji says doctor and teacher. Yes, so that is role play. इससे क्या होता है, बच्चा सोचता है कि वो एक सुपीरियर पोजीशन पे है, एंड ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ पुलिस, ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। ये सोच के वो स्कूल में क्या करते हैं वो आपको पता चलेगा। एक ही चीज में स्कूल में क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। So when you do this kind of a role play with the child feels the connection with you, the bond, the importance of the child in your life. बच्चा सोचेगा आज मेरी मम्मी पेशेंट बनी थी, आई वॉज चेकिंग माई मदर, मैंने मेरी मम्मी को दवाई प्रिस्क्राइब की। So this all things make the connection with the parent and the child very beautiful. Do you agree, parents? Do you agree that this connection is really beautiful? Please write down yes. And if no, I need one liner answer. क्यों no? Okay, Deepika ji says yes, Anupam ji says yes. Maitri Pandya ji says yes. Sayada ji says yes. Anita ji says yes. Nitya ji says yes. Hina ji says yes. Everyone is agree, ma'am. Yeah. Agree, yes, because this is very important and we see it in our हमारी day to day life में ये होता ही है, ये होता है. It is very normal. Doing a role play is very normal. Now we are moving to the second point, tips to handle separation anxiety. कितनी मम्मियां स्कूल के बाहर खड़ी रही थी, बच्चा जब फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल गया था तब पूरे 2 घंटे? कितनी मम्मियां? आपके बच्चे अगर स्कूल नहीं गए हैं तो ये अभी नेक्स्ट ईयर जाएंगे या कभी भी जाएंगे तब आप भी यही फील करेंगे. Yes, Rupasri ji says yes, Bhavna ji says me, Nitya ji says me, Deepika ji says me, Hiya ji says me, Sweta ji says me. कितनी मम्मियों ने सोच लिया कि हर बच्चा जो अंदर रो रहा है वो मेरा बच्चा है. Okay. स्कूल में यही होता है सर, 5 बच्चे अंदर रो रहे होते हैं ना, उसका बच्चा जाके टीचर के गोदी में बैठ के खेल रहा होगा, बट वो बाहर यही सोचेगी कि मेरा बच्चा रो रहा है. Yes, Nitya ji says really, ma'am. Okay, Deepika ji says my heart says mine. It does. It is a very normal thing. You are a mother. Your child's amicable code is attached with you. पहली बार बच्चा 2.5-3 years के बाद बच्चा आपसे सेपरेट होके स्कूल में जा रहा है. पता नहीं आपको तो भूत बंगला जैसा ही लग रहा होगा, क्या कर देंगे मेरे बच्चे के साथ, काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे. You know the typical feeling that comes.
नहीं, ये सेपरेशन एंजाइटी है। ये एंजाइटी बच्चे से ज्यादा आप में होती है। बच्चे को अगर बाहर आके पूछोगे ना, तो जैसे वो टीचर दरवाजा खोलेंगे तब वो रोना चालू करेगा, हाँ मेरी मम्मी मुझे उठा ले, तब तक तो वो अंदर खेल ही रहा होता है। So the children, they know, but as parents you go through separation anxiety. ये एंजाइटी बहुत नॉर्मल है। ये एंजाइटी हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट को स्कूल के टाइम पे होती है। बट देर आर टिप्स टू हैंडल दिस। इट इज ओके, ये सेपरेशन एंजाइटी होना ओके है, बट ये उसकी टिप्स है। प्रैक्टिस शॉर्ट सेपरेशन। कितनी मम्मियां मार्केट जाते टाइम बच्चे को साथ में लेके जाती है? प्लीज राइट डाउन यस नो। घर पे छोड़ के जाती है, बच्चा नहीं आना चाहता है तो नो लिखिए। अगर मम्मी खुद ही लेके जाना चाहती है, नहीं नहीं मैं इसको 2 घंटे के लिए घर पे अकेला नहीं छोड़ूंगी। Rupasri ji says yes, Deepika ji says yes, Bhavana ji says yes, Premjot ji says yes, Anita ji says yes. जब भी आप मार्केट जाए या कहीं पे भी बाहर जाए, जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, आधा घंटा, 15 मिनट सिर्फ घर के बाहर खड़े रहिए। बच्चे को अंदर आपको ढूंढने दीजिए। 15 से 20 मिनट करिए, 20 से 25 मिनट करिए, फिर आप अपना रूटीन करिए। ये वर्किंग मदर्स के लिए बहुत टफ है, मैं जानती हूँ। आई नो बिकॉज आई हैव आल्सो गॉन थ्रू द सेम सिचुएशन। इवन यू वुड हैव गॉन एज अ वर्किंग वुमन। घर पे भी काम कर रही हो, वो भी मेरे लिए वर्किंग वुमन ही है। अ हाउसवाइफ इज आल्सो वर्किंग वुमन। तो ये सिचुएशन आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगी, बट छोड़ेंगे तभी बच्चा स्कूल के लिए रेडी होगा, और वो 2 घंटे डे 1 पे बाहर नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। यू विल एंजॉय। बच्चा जब स्कूल में हैप्पीली बाय करके जाएगा ना, तब यू विल एंजॉय। तो ये एंजॉयमेंट लाने के लिए छोटे छोटे सेपरेशन प्लान करिए। नहाने जाने के टाइम हाउ मेनी मदर्स हैव दिस क्वेश्चन कि वो बेड पे है तो वो गिर जाएगा। मैं नहाने जा रही हूँ, वो बेड पे है, वो गिर जाएगा। इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। नाउ एवरी डे यू कैन नॉट डू दैट। तो आप एक जोन बनाइए जहां पे बच्चा खेल रहा है, और आप 20 मिनट्स में रेडी होके आ जाइए। तो वो 20 मिनट्स तो बच्चा दूर रहेगा आपसे। वो शॉर्ट सेपरेशन है, वो करना जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो मदर्स प्लीज राइट डाउन yes. If you are ready to take short separation with your child, please write down yes. If you are ready to take short separation with your child. Okay, ma'am, can I ask you a question over here? Yes, sir. So, जो शॉर्ट सेपरेशन हमें प्रैक्टिस करना है, पेरेंट्स को प्रैक्टिस करना है, तो वो मतलब स्टार्ट कहाँ से करें? डायरेक्टली 15 मिनट्स, या फिर वी कैन स्टार्ट विद 2 मिनट्स 5 मिनट्स? हाउ वी शुड गो? It is always about the child's relation with other family members also. So if the child is comfortable with daddy or dada or nana or nani or anyone in the family, let the mother start keeping the child away from him or her for 15 minutes from there. If they are a nuclear family, let the mother start putting the child 15 minutes away with the father, then with somebody else in the group circle, or whenever they are going out, let the child play with other children. Let the child be separate in those forms and see how it happens. Sir, मैंने बहुत ऐसी मदर्स को देखा है जो बच्चे को लेके खड़ी रहती है और स्कूल में काम करती है, बच्चा सेपरेट ही नहीं होता है। I have seen such mothers. उस टाइम पे बहुत हार्ड हो जाता है। इससे we can start short separations from 10 minutes, 15 minutes. आप किचन में, मदर किचन में काम करिए तो बच्चे को थोड़ी देर खिलौना दे दीजिए। उनको किचन में लेके खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बच्चा फिर एवरी टाइम मदर को आस्क करेगा। सो वी डू नॉट वांट टू डू दैट। Yes, yes. So this short separations can start in the home only. हम वो चीज घर पे भी चालू कर सकते हैं। And I believe this can also, build a confidence in the child that he can, mingle with the other people. Independent. Right. He can be independent. Independent, yeah. He can have other friends. मम्मी के अलावा भी लोग हैं जो उसका ध्यान रखेंगे। Okay. So this kind of a mentality the mother and the father can develop in the child. ये टीचर डेवलप नहीं करेगी। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे में एक ग्रोथ लाने की है, डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन लाने की है। सेपरेशन एंजाइटी आपके अंदर है, उसे हमें दूर करना है। So please mothers, are you ready with me? Are you going to
try short separations? Please write down yes. Are you going to try short separations? I'm waiting for your answers in the chat box. Mothers, you there? Yes, Nitya ji says yes. Deepika ji, okay. Rupasri ji says yes, I try. Deepika ji says yes. Trying is also a part of going to yes. So I'm okay. Please try. Okay, moving to the next. Plan and discuss the activity. Separation anxiety is a very normal thing. But if you tell your child that when I come back, I will play this with you. प्लान किया आपने कि मैं जब वापस आऊंगी तब मैं आपके साथ ये खेलूंगी, तो बच्चे को उस चीज का एक्साइटमेंट होगा और उस एक्साइटमेंट से फायदा ये होगा कि बच्चा आपका वेट करेगा. जो हमने फर्स्ट स्टेप में डिसाइड किया वो हम सेकंड स्टेप में इंप्लीमेंट करेंगे. मेकिंग द चाइल्ड वेट फॉर यू. पहले बच्चे से हम थोड़ा देर दूर रहे, फिर बच्चे को हमने टारगेट दिया कि मैं घर पे वापस आके तुम्हारे साथ ये खेलूंगी, बट ये प्रॉमिस किया है, आपको निभाना पड़ेगा. सो मदर्स, डू यू प्रॉमिस दैट व्हेन यू कम बैक फ्रॉम योर वर्क you will take out 10 to 15 minutes to play with your child? Please write yes or no. No, I will not ask you a question. That is your personal opinion. If you say yes or no, please write it down. I believe it really helps because बच्चा उस क्यूरियोसिटी में रहता है कि आके हम कैसे खेलेंगे, किस तरह से हम करेंगे, मैं क्या करूंगा, मम्मी कैसे करेगी. Yes, yes. Nitya ji says yes. Okay. Yeah. So we are having answers. Parents, are you writing it down? I'll try. Okay. Yes. Mothers, I will need more of your answers so that this workshop becomes very creative and interrogative, which is actually necessary. Yes. Hina ji says yes. Rinku Activity ji. बोलने के बाद श्रीकांत वेट पीछे पड़ जाती है. मैम, this is the start now. आपको सेपरेशन एंजाइटी मैनेज करना पड़ेगा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. लीव कंफर्ट आइटम इन द चाइल्ड सराउंडिंग. अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चे का फर्स्ट 10-15 डेज आप बच्चे का फेवरेट टॉय उसकी बैग के अंदर रखिए. छोटा सा बॉल है या उसको कुछ पसंद आता है, वो उसको कंफर्ट देगा. टीचर उसको वो निकाल के बोल सकती है ये आपकी मम्मा ने रखा है आपके लिए. अगर बच्चा आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या पैटर्नल मैटरनल किसी के भी साइड पे वो रह रहा है तो आप उसका फेवरेट पिलो या फेवरेट ब्लैंकेट रख दीजिए, तो ही विल फील द कंफर्ट. दिस विल हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि ये मम्मा ने रखा है. द बॉन्ड दैट वी वांटेड विल बी क्रिएटेड. तो पेरेंट्स, क्या आप ये करते हैं? बच्चे जब स्कूल जाते हैं तभी क्या आप ये करते हैं? आप उसकी बैग में कुछ उसका फेवरेट रख लेते हैं? ओनली द टॉडलर्स जो प्री स्कूल्स में जा रहे हैं. जो एल्डर बच्चे हैं वो तो अब समझ गए हैं कि उनको स्कूल जाना है. कैन आई हैव अ रिप्लाई फ्रॉम द मदर? डू यू डू दिस? No, that means your children are out of separation anxiety. I am proud of you. When you write no, that means your children are out of separation anxiety. This is one point for separation anxiety. यानी आपके बच्चे आपसे comfortable हो गए हैं. They know that you will come to pick them up. They know कि मम्मी अभी लेने आएगी. It is a beautiful bond. Moving ahead, positive ritual. कितनी मम्मियाँ स्कूल की धमकी देती है, तुम ये कर लो मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगी, तुम ये करो वरना मैं तुम्हें स्कूल भेज दूंगी. कितनी मम्मियां ऐसी धमकी देती है? तुम्हारी टीचर को बुला लूं मैं? रुको, तुम ये काम नहीं करे, मैं अभी तुम्हारी टीचर को फोन करती हूँ. ऐसा कितनी मम्मियां करती है? कैन आई हैव? मैंने किया है. आई हैव डन इट विद माय सन. ही इज जस्ट 2 and ही इज गोइंग टू कंप्लीट 3. मैं उसको बोलती हूँ आई एम कॉलिंग योर हेतल मैम राइट नाउ. Okay, Sweta ji said not me. Rupa ji says hostel की धमकी देती हूँ. It's okay. Any other mother? Yes, very good. Okay. You back in here. It's part of it.
Okay, fine. It is okay. Giving dhamki, it is okay. But giving Excuse me, Chawla ma'am, can you please mute yourself? Okay. धमकी इज ओके, बट ऐसी धमकी मत देना जो बच्चा डर जाए. हमें बच्चे को डराना नहीं है, हमें बच्चे को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में मोल्ड करना है. तो आप क्या करेंगे जब वो बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो रहा है या उसकी पहली रात, आप बच्चे के साथ बहुत पॉजिटिवली सारा कम्युनिकेशन करेंगे. इससे फायदा ये होगा कि बच्चा जब सुबह के लिए स्कूल जा रहा है तब वो पॉजिटिव रहेगा. ये रिचुअल अगर आप हर रोज फॉलो करेंगे तो बच्चा आपसे नेगेटिव नहीं होगा. और फायदा ये रहेगा कि बच्चा जब स्कूल से वापस आ रहा है तो वो आपके साथ सारी बातें शेयर करेगा. टॉडलर्स से लेके जब तक बच्चा प्री स्कूल क्लियर नहीं करता है, ये क्वेश्चन हर एक पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं कि मैम वो स्कूल आने के टाइम रोता है, क्योंकि बच्चा नेगेटिव हो जाता है. क्योंकि आपने उसको रात को बोला होगा स्कूल में वो वाला रूम है ना उसमें भूत है, स्कूल में वो वाला रूम है ना उसमें छिपकली है. ये नहीं बोलने का. पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्कूल इज अ गुड प्लेस. और आप उसे कहीं भी छोड़ रहे हो. स्कूल तो एक मेरा, बिकॉज वी आर इनटू दैट सेक्टर, दैट इज व्हाई वी से स्कूल. बट आप अगर उसके दादा दादी के घर पे भी छोड़ रहे हो या उसके फ्रेंड्स के घर पे भी छोड़ रहे हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्माइल, से गुड बाय. उसकी पहली रात आप उससे बातें करो, अच्छी पॉजिटिव बातें करो. So mothers, do you understand when I say a positive ritual, yani it is really important to be happy and smiling? Yes or no? Please write down. The more responses, it becomes positive connection between you and me. Yes, thank you. More parents, please, if I'm audible, if I'm not clear, whatever it is, you just write it down. Yes. Okay, Payal ji says yes, Anita ji says yes, Rupasri ji says yes, Sweta ji says yes, Deepika ji says yes. Okay, everyone is interacting, ma'am. Thank you for being such a lovely audience. Moving to the next, make a good pickup ritual. लेने जाओ तो सुबह से ही बोल दो कि आज मैं तुम्हें लेने आऊंगी. जब लेने जा रहे हो तो फोन मत यूज करो. आई नो यू माइट बी ऑक्यूपाइड. बच्चा आपका पूरा अटेंशन चाहता है, वो 2 घंटे आपसे दूर है. घर पे जाते टाइम उससे बातें करिए, रोड पे जाते टाइम बातें करिए. ये पिकअप रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है. कितनी मम्मियां, मैंने किया है, आई वॉज वन ऑफ द मदर्स हु वॉज ऑलवेज ऑन माई फोन व्हेन आई यूज्ड टू पिक अप माई सन, बिकॉज मेरा काम ऐसे चल रहा था. कितनी मदर्स ऐसी है जो फोन की या घर की बातें या किसी और की भी बातें स्कूल पे लेके जाती है. प्लीज राइट इट डाउन. इट इज मोर ओवर अ फैमिली. वी ऑल आर फैमिली, सो प्लीज राइट इट डाउन. यस, नो. कितनी मदर्स है जो बच्चे को लेने के टाइम पे दूसरे काम में ऑक्यूपाइड होती है. Okay, occupied, right? Are you occupied? Yes or no? Okay, Rupasri ji says no. Very good. She is 100% dedicated. Yeah, Sometimes. Anita ji says sometimes. Nitya ji says no, ma'am. When pick up Draupadi. Okay. 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 Yeah. Okay. So whenever the child comes back home, it is good to be positive with the child. It doesn't require half an hour to get adjust with the child. बच्चा 2 मिनट में उसके रूटीन में आ जाएगा. बट आप अपना पिकअप रिचुअल इतना अच्छा रखिए कि बच्चे को नेक्स्ट डे स्कूल से वापस आने की एक्साइटमेंट रहे. सो वी विल डू दिस. वी विल मेक श्योर कि हम बच्चे के साथ बहुत पॉजिटिवली उसको पिकअप करेंगे. वी विल गो विथ अ स्माइल. वी विल हग द चाइल्ड. वी विल टेक फिंगर इन हैंड एंड वी विल वॉक विथ द चाइल्ड. इट विल मेक द जर्नी सुपर. Okay, moving to the next. When we say next, it is something really exciting that I'm going to have for all of you. Goodbye. Bye बोलना किसको पसंद है? Bye बोलो, खत्म करो भाई, अब मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी. Bye, bye. But that bye also should be meaningful. बच्चे को बस स्कूल पे छोड़ दिया और आप वापस घूम गए, ऐसा नहीं. अच्छे से बाय बोल. दादा दादी के घर छोड़ा तो ऊपर तक जाइए, बच्चे के साथ उसको सेटल करिए. या कहीं भी आपके फ्रेंड के घर पे भी छोड़ा तो गो विद द चाइल्ड. बी सेटल्ड. सर मेरे साथ बात कर रहे और मैं खड़ी होके सर बाय, थैंक यू, डन.
अच्छा नहीं लगता है, बच्चे को भी वो पसंद नहीं आएगा। बच्चा आपका पूरा अटेंशन चाहता है, ही वॉन्ट्स यू टू गिव हिम अ हग, गिव हर अ हग एंड से बाय। तो ये सारी चीजें सेपरेशन एंजाइटी में बच्चे को काम रखेगी, उसको एंशियस नहीं करेगी। और इन्हीं सारी जर्नीज के साथ आपकी जो सेपरेशन एंजाइटी की जर्नी है वो बच्चे के साथ ब्यूटीफुल रहेगी। उसमें आप भी स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे और बच्चा भी स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। सो पेरेंट्स, डू वी अग्री कि हम गुड बाय और पिकअप रिचुअल बहुत स्माइलिंगली करेंगे? प्लीज राइट डाउन यस इफ यू अग्री विथ मी कि हम गुड बाय और पिकअप रिचुअल बहुत स्माइलिंगली होगा। प्लीज राइट डाउन। Yes, Rupasri ji says yes. I believe it really is important because बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को taken for granted ले लेते हैं। मतलब इतने छोटे हैं, उसको क्या पता चलता है, उसको मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए स्पेशली हमें कुछ ऐसा प्लान करने की जरूरत नहीं है कि हम रिचुअल प्लान करें गुड बाय एंड पिकअप। एंड आई बिलीव दैट एक्चुअली इन्वॉल्व्स जो सप्रेशन एंजाइटी है वो बढ़ा देता है बच्चों में, राइट? बिकॉज आई बी अलोन, उसको ऐसा डर लगने लगता है मैं अकेला रहूंगा, मम्मी ने मतलब ठीक से बाय भी नहीं किया, पापा ने मुझे ठीक से बोला भी नहीं, राइट? ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा हमारे ऊंचे आवाज को समझ सकता है तो हमारे गुड बाय और पिकअप रिचुअल को भी वो एक्सपेक्ट करता है। सो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव व्हेन वी आर डूइंग दिस रिचुअल्स। Yeah. Okay, so thank you parents for being an interactive audience. We are moving to the next roadmap, but before that I would like to ask you, have you opened your workbook? जो मैंने 2 points अभी cover किए हैं, वही points की regarding we are having questions, और आप इसे fill कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। This will help you to connect yourself with the workshop. और अगर आप फ्यूचर में कहीं पे भी स्टक होते हैं तो वापस जाके ये पेजेस ओपन करके आप अपने आंसर्स भी देख सकते हैं, ताकि आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हो तो आप उसे सॉल्व कर सको। मैंने सेल्फ लर्निंग किया है। सेल्फ लर्निंग से फायदा क्या होता है पता है? हम जहां पे भी स्टक होते हैं तो वो हमारे अलावा और कोई नहीं समझ पाता। आज मैं अगर आपके साथ मेरे बच्चे का कुछ भी शेयर करूंगी तो आप सिर्फ सुनेंगे। हम इसीलिए ये वर्कशॉप्स करते हैं कि हम आपका सुन सके, आपके साथ हम बैठ के थोड़ी बातें कर सके, which will help you and me both to take this journey with the child beautifully ahead. Okay? We are having some surprise. Sir, आपके पास कुछ surprise था ना? The next workshop. Yes. I would really like to inform all of you people. हमें बहुत सारे जब से हमने ये वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं जो वर्कशॉप से पहले भी और वर्कशॉप से बाद भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमें मेल करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, फोन भी आते हैं हमें, राइट? सो एंड वी गॉट दिस चैलेंज फ्रॉम मैनी ऑफ द पेरेंट्स कि बच्चा ठीक से खाता नहीं है। ओके, मतलब उसको हेल्दी खाना पसंद नहीं है, फजी ईटर है, या फिर वो ठीक से खा नहीं पाता है, या फिर हम उसके पीछे भागना पड़ता है खिलाने के लिए। सॉरी टू इंटरप्ट, ये कितनी मदर्स का क्वेश्चन है? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स, ये फूड नहीं खाना या फूड ठीक से नहीं खाना, ये कितनी मदर्स का प्रॉब्लम है? यस, रूपाश्री जी सेज यस, नित्या जी सेज माइन, रिंकू जी सेज मी, Sweta ji says mine. Okay, and we have observed many of the parents has this similar challenge. मतलब बच्चे को खिलाना क्या है, वहां से लेके बच्चे को कैसे खिलाना है, वो बैठता नहीं है एक जगह पे। So for that particular challenge we have identified कि हम इसको काफी अच्छी तरीके से उसके टिप्स ट्रिक्स वगैरह आप दे सकते हैं। और उसके लिए we do have a special guest, special expert who will be taking this workshop on 8th of April. ओके, ये जो वर्कशॉप है उसका नाम है योर टॉडलर एंड हेल्दी फूड हैबिट्स। मतलब कि आपके बच्चे को ये जो खाने के प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उसको आप कैसे टेकल करेंगे, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू पीपल। एंड या वो एक्सपर्ट इज रियली अ सरप्राइज, सो वी विल बी शेयरिंग दिस इन सून हु विल बी द एक्सपर्ट। या ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम।
Okay, moving Yes, I would like on. to just a minute. I would like to inform all of you participants that if you have not joined our Facebook group, then please join our Facebook group. हम उसमें सारे इंफॉर्मेशन देंगे आप लोगों को, जो भी वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हम कौन सा वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, किस तरह के हम कंटेंट आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको वहां से मिलेगी. सो प्लीज जॉइन अवर फेसबुक ग्रुप एज वेल एज फिल द फॉर्म्स वट एवर वी आर शेयरिंग अबाउट द क्वेश्चन, जो आप वहां पे अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. And we request all the parents कि आप इन सारी workshops पे join करिए. These workshops are absolutely free of cost. Second thing, आप अपने relatives को भी ये link share कर सकते हैं. Even they can join. More the merrier. We believe that education is more to spread. जितना नॉलेज हमारे पास है और जो नॉलेज आपके पास है, जो क्वेश्चंस है आपके साथ, वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, so that we can make this journey more and happy. Okay, so moving towards the next point in our workshop. Okay, this is a very nice example. आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. Parents, can you see it on your screen? Please give me a thumbs up or write okay, yes in the chat box. Can you see the image on the screen? Can you? Yes, Nitya ji says, Deepika ji says yes, Premjot Kaur ji says yes. Yes. Okay, Payal ji says, Rita ji says, everybody is. So, in the image, it's a mother and a child, right? And in all the sides, it is patient, empathy, supportive, balanced, humble, disciplined, respect, kind, willing to listen, creative. यानी ये सारी चीजें आप में है. So first of all, please clap for yourself. और मैं चाहूंगी कि ये क्लैपिंग करते टाइम मुझे सारी मदर्स का वीडियो ऑन चाहिए और एक थम्स अप चाहिए, बिकॉज ये सब आप कर रहे हैं. मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ एंड आई वुड रिक्वेस्ट आवर कैमरा टीम टू टेक अ पिक्चर फॉर द सेम. Are all the mothers ready? And is our cameraman ready, sir? Can I have all the mothers turning on? I'm not seeing. Yes, everyone is ready, ma'am. Everyone is ready. Okay, I'm sharing the screen. I need every mother with a thumbs up. Even I'm doing it. And sir, even you as a father, please have a thumbs up. Yes. Have a big smile on our face because we are doing a great job. Yes. And click. Wow, fabulous. Thank you so much, mothers. With your personal reasons, you can stop the camera. That's okay. Moving further. Yes, I would like to start. We all as mothers have all this quality in us. All these qualities. These are very normal qualities that we find, but these all qualities are important to develop a bond with the child. इससे भी ज्यादा क्वालिटीज है आप में, मुझ में, सर में. इट्स मदर एंड फादर बोथ. दो वी राइट अ मदर टॉडलर बॉन्ड. अभी इधर तो थोड़ा प्रेज ले लेते हैं बीइंग अ मदर, बट इट इज अ पेरेंट एंड अ टॉडलर बॉन्ड बेसिकली. मदर्स आर मोस्टली इन्वॉल्व इन इट. दैट इज व्हाई वी से मदर चाइल्ड बॉन्ड. ऑल दिस क्वालिटीज, ये सब आप में है. आप में इससे कई ज्यादा क्वालिटीज है. ये सारी क्वालिटीज जब मिलके आपके बच्चे के साथ आती है तो बच्चे का डेवलपमेंट एक अलग लेवल पे जंप होता है. इसमें से एक भी क्वालिटी अगर आप में नहीं है, ऐसा कोई मदर नहीं होगा. ये सारी क्वालिटीज आप में होंगी और ये सारी क्वालिटीज मिला के आपके बच्चे का और आपका बॉन्ड बहुत अच्छे से करती है. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी दैट यू आर इम्पेशेंट या you are not in a discipline or you're not in a creative way or you're not respecting, that doesn't mean कि आपका बॉन्ड कम हो गया. वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, बच्चे ने क्या किया है उस पे डिपेंडेंट है. पर ये सारी क्वालिटीज जब एक साथ आती है तो वो बॉन्ड बहुत डिफरेंट रहेगा. So we promise to have these qualities in us. Please write down. Yes, we promise. We promise that we will have all these qualities in us. 5 and 5, 10. Are we having replies? Yeah.
But ma'am, sometimes it is being difficult to willing to listen to the child because he want to share so many things and we are quite busy with the things or important things होती है जिसको हम छोड़ नहीं पाते, right? So do we come to a point bed time? हम वो कर सकते हैं? yes. बेड टाइम पे आप भी यू आर ट्राइंग टू फॉल asleep, बच्चा भी ट्राइंग टू फॉल asleep, उस टाइम पे सारी उसकी स्टोरी सुनो. क्या पता आधी स्टोरी के बाद ही बच्चा सो जाएगा क्योंकि बच्चा थक गया होता है. Yes. एंड दिस विल क्रिएट अ बॉन्ड. इसीलिए हम बोलते हैं कि वी हैव टू बी पेशेंट. वी कैन नॉट बी, आई एम एन हाइपर एक्टिव मदर, तो मेरा बच्चा भी हाइपर एक्टिव है, पर मैं बच्चे के साथ पेशेंट हूँ. I cannot be hyperactive with the child. I am an enthusiastic mother, but I cannot be enthusiastic with my child. I have to be compassionate. I have to be mild. I have to listen to him. तो सर मदर्स की ओवरऑल पर्सनालिटी अलग होती है, पर बच्चे के साथ एक पर्सनालिटी में डिफरेंस आ जाता है. Okay, I understood. So it is more like we need to, live another life with our child, like a total different life. We have to. Yes, yes. So I have got few replies and I would request other parents to also be participating in the same. Moving to the next. Yes. Behavioral pattern. कितनी मम्मियां ये सोचती है कि मेरा बच्चा मिसबिहेव करता है. कितनी मम्मियां, मेरा चाइल्ड बहुत मिसबिहेव करता है, ही डजंट लिसन टू मी एनीथिंग. कहीं पे भी जाते हैं तोड़ फोड़ देता है, कहीं पे भी जाते खड़ा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, ये करता है वो करता है, जाएंगे बाहर फोन मांगता रहेगा. कितनी मम्मियों की ये सारी और इससे भी ज्यादा कंप्लेंट्स है. Yes, Rupa Suji says yes. एनी मोर पेरेंट, यानी आपके सबके बच्चे आपकी सारी बातें सुनते हैं? Deepika ji says yes. If that could be the case, then we might not have this PA parents over here, right? Yes. Okay, Nitya ji says no. Sweta ji says mine very good outside but not at home. Okay. Okay. क्या आप ये बच्चे का ग्राफ देख रहे हैं? ये बिहेवियरल पैटर्न और मिसबिहेवियर में थिन लाइन का डिफरेंस है. ये बिहेवियरल पैटर्न बच्चे की ग्रोथ की तरफ लेके जाता है. तो आपको एज अ मदर फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा. अगर बच्चा कहीं पे भी स्टक हो रहा है तो उसको वहां पे नेगेटिव मत करिए, मोटिवेट करिए. और ये तब होगा जब आप बच्चे के साथ रहेंगे. यानी आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, कनेक्शन विद द चाइल्ड. अगर आप वर्कबुक खोलेंगे तो वर्कबुक में भी ये सारे क्वेश्चंस है जो आपको ये जर्नी समझने में इजी रहेंगे. जब बच्चा मोटिवेट होता है तब बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, और जब बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा तो वो सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट लेगा. और इससे फायदा आपको होगा कि आप जब काम करना चाहेंगे तब बच्चा आपके पास डर के नहीं आएगा. वो जहां पे खेल रहा है वहां वो कॉन्फिडेंटली इन्वॉल्व होके खेलेगा. वो हर बार मम्मी मम्मी नहीं करेगा, वो अपने रास्ते खुद निकालेगा. वो अगर कहीं गार्डन में खेल रहा है और आप कहीं बेंच पे बैठे हो तो वो आपको सिर्फ ढूंढेगा देखने के लिए कि आप है कि नहीं, बट वो सबके साथ खेलेगा. और तब आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे ताकि उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और इन्वॉल्वमेंट और होगा. So I would like all the mothers to write in the chat box MCI. MCI, M for motivation, C for confidence, and I for involvement. Yeah, MCI. Rupasri ji says MCI. Yes, Sweta ji says MCI, Nitya ji says MCI. Yeah, wonderful participation, guys. Thank you. So when you Deepika write ji says MCI. you take a oath कि आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, कॉन्फिडेंट करेंगे और उसकी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करेंगे. Yes. तो जस्ट राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. आपने हमारे साथ आज ओथ लिया है. Moving to the next.
मोटिवेशन, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया, मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चों को. यू कैन नॉट जस्ट लीव द चाइल्ड, यू हैव टू पुश द चाइल्ड. कॉन्फिडेंस इज विद द ग्रोथ. मोटिवेट होगा तो कॉन्फिडेंस होगा. ओके. सेकेंड, इन्वॉल्वमेंट. बी अ पार्ट. अगर बच्चा कुछ कर रहा है घर पे अकेला है तो आप इन्वॉल्वमेंट करिए. अगर बच्चा फेल हो रहा है उसमें तो बी अ पार्ट ऑफ इट. डू नॉट बी नेगेटिव. अगर बच्चा बाहर कहीं दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है तो उसमें आप पॉजिटिव रहिए, बट बी पॉजिटिव विद द चाइल्ड. लेट द चाइल्ड इन्वॉल्व, और आप देखिएगा ग्रोथ एंड बॉन्डिंग में बहुत डिफरेंस पड़ेगा. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जर्नी ऑफ इमोशंस. कितनी मम्मियां रोई थी जब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड हाथ में आया था. प्ले ग्रुप में कोई एक्टिविटी किया था तो कितनी मम्मियां रोई थी. एनुअल फंक्शन में बच्चे को डांस करता हुआ देख कितनी मम्मियां रोई थी. प्लीज राइट डाउन. यस, एनुअल फंक्शन में कितनी मम्मियां रोई है. Deepika ji says me, Sweta ji says me on fancy dress. Nice, nice. Okay. Any more mother who have faced this journey of emotion? Any more mother? जिनके पहले बार की टॉडलर्स है वो अब ये जर्नी फेस करेंगे. नित्या जी says me. बच्चे ने जब चलना सीखा था तब वो ऐसे कूदी थी जैसे वो चलना सीख गई हो. हाँ, I was one of them. मैंने भी सर, you might also might be one of them. When your kids started walking, you might have felt like as if you have started walking. Yeah, in fact, when my son got, this first time वो जब चलना शुरू किया तो मुझे स्पेशली कॉल आया था मेरी वाइफ से. Like, Oh, see, that is- सारे काम छोड़ के बोले मेरी बात सुनो. Yes. Okay. Yeah, Deepika, this is me too. Okay. तो ये जो जर्नी ऑफ इमोशंस है ये बच्चे में भी होते हैं और आप में भी होते हैं. तो इट इज नॉट ओनली द चाइल्ड. बच्चा खुश होता है तब आप खुश होते हैं, बच्चा दुखी होता है तब आप दुखी होते हैं, बच्चा गुस्सा होता है तब आप गुस्सा नहीं हो सकते. यू हैव टू बी पेशेंट. यू हैव टू काम डाउन द चाइल्ड. आपको उसकी एंजाइटी समझनी पड़ेगी, आपको उसका स्ट्रेस समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चा गुस्सा क्यों हुआ है. बच्चे ने आज किसी को, चाइल्ड है, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसा करेगा जो नेगेटिव जोन में जाएगी, तो आप अपना इमोशन नेगेटिव नहीं कर सकते. आपकी तो जर्नी ऐसी ही होनी चाहिए जैसे आपको चीजें नॉर्मल रखनी है. ये बहुत डिफिकल्ट है पर इसीलिए उसको बोलते हैं जर्नी ऑफ इमोशंस, क्योंकि उसमें अप डाउन हाई लो सब आएगा. हैप्पीनेस, सैडनेस, डांसिंग, सिटिंग एट वन प्लेस. तो ये जो इमोशनल जर्नी है वो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत काम लगता है. अगर आप सोचिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपका बच्चा फर्स्ट आया है स्कूल में और आप घर पे बैठे हो और आपके फेस पे वो स्माइल और एक्साइटमेंट नहीं है, तो क्या आपके बच्चे को ये इमोशन पसंद आएगा? प्लीज राइट डाउन yes or no. If you are not smiling when your child has achieved something, will your child like that emotion? Meena ji says no, Deepika ji says no, Sweta ji says no, It is very Deepika ji obvious. says no. It is very obvious. We need to be happy in their happiness. We need to have our journey in such a way that they are happy. We cannot be sad. So make sure कि आपके जो emotions है वो हमेशा हैप्पी रहे. और इसके लिए मैं दोबारा एक एक्टिविटी करूंगी. आई नीड everyone to say cheese with a big smile, turning on your camera so that I can have one more better picture than the last one. One more better picture. Please, I'll stop my screen. I need all the mothers to turn on their camera and say cheese. Thank you, Nitya ji, Premjot Kaur ji, Sweta ji. Thank you, Anita ji. Thank you, Rupasri ji. Please turn on your camera. Hina ji, Deepika ji, Payal ji, Bhavna ji, Kavita ji. Yes, Manoj ji, Thabana ji. Yes, can we have one more smile? Yes, yes. Please have a wonderful smile, everyone. And camera team, please take a picture. Wonderful picture.
Okay, This great. is our journey of emotions. आज जब आप अपना 3 बजे से लेके आप 5 o'clock तक या जो भी टाइम है वो आप हमारे साथ निकाल रहे हैं, how is your emotion with us? Are you happy with the journey? So parents, did you understand the whole workshop that I took? It was a short understanding, in a brief rather I can say, though it was shorter, but it was in brief. We went with one by one point. क्या आप आज के वर्कशॉप से कुछ टेक अवे लेके जा रहे हैं? कैन यू राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज? Brother, I would say that, ma'am, we can do one thing. हम किसी का feedback ले सकते हैं regarding this workshop, as well as we can have a question answer session now. Yeah. So, if you can please make me host, then I can, lead the next session, ma'am, please. For sure, sir. For sure. Just a minute, sir. So guys, you can ask the question. हमारे पास already एक Google form है जो जिसमें हम लोगों को question लोगों से हमने share किया था हमारे group वगैरह में, and we got a lot of question. You might be one of them जिसने उसमें question पूछा है, तो हम उसको लेंगे. How we will go about this? One question from the live and one from the the Google form which we have shared. So if any one of you would like to ask any question, you can raise your hand and you can ask the question now. Yes. Okay. If there is no question, then we can, take a question from the slide. Rupashri ma'am, she's raising her hand. Yeah. Okay. Just a minute. Yeah. Actually, ma'am, my son is. Just a minute, ma'am. Just a minute. Yeah. Now you can ask the question. My son is 3.5 साल का है वो. Like घर में वो मेरा बात सुनता है. Like when he comes to like socialize जब होता है तब वो थोड़ा मतलब unsecure हो जाता है, फिर मतलब बहुत tantrum दिखाते हैं और मतलब गुस्सा भी मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा बाद में भी गुस्सा होता है, फिर उसको गुस्सा थोड़ा मतलब शांत करने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे. Okay. Ma'am, I would like to ask you a question. Are you introvert or sir is introvert? Who is introvert in any one of you? My husband is little introvert. Introvert. Ma'am, anger is not a problem because the child is just 3.5-year-old. He would need your proper attention at that point of time. It is difficult, though it is difficult, but you can start having a conversation from the time you are leaving the house. This is what is my suggestion to you, and it is a proper research that we have done with other kids, other parents, and all scientific. It is not going to be something that I'm telling. It is all scientific research. What you can do is you can start having a conversation an hour before you are leaving. While you are making your child ready for going out, when you are making, he wants to come in the frame. आप उसको लेके आइए, कोई बात नहीं. He wants to come in. এখানে আসো, ওই ম্যাম কথা বলবে তোমার সাথে. আসো. आ जाओ बेटा. I want to see your face. I want to see your smile. मैम के हेलो बोलो. Hello. So, ma'am, what can be done is you can have an interaction. Hi. Hello, ma'am. Hello, beta. You can have an interaction with the child from an hour of leaving the house. That where are you going? What place are you going to visit? वहाँ पे कौन लोग होंगे? You have to be friendly with everyone. Try and communicate. वो जो हम निकलने की वो जो पास्ट में हम जो निकल जाते हैं ना, तब हम बच्चे के साथ एक गैप लीव करते हैं. So do not leave that gap. आप बच्चे के साथ बात करिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए और फिर देखिएगा रिजल्ट कैसा होगा. Just try that. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible, but she might be having some, issue. Might have some network issues. So Yes. parents, it is a very convenient thing that I said. We can, yes, ma'am, you are back, and I just wanted to say that you can try having a communication 1 hour prior or maybe a day prior. आप उसकी excitement बढ़ा दीजिए. जब बच्चे का excitement बढ़ेगा तो उसका behavior automatically different होगा. He will be happy while coming with you.
He will try and interrogate with others. And ma'am, certain things work with the genes. जैसे आप अगर talkative है और sir quiet है, so the child might have sir's genes when it comes to interrogating with or questioning or talking to other people. So this might be the reason. You can try this in your next outing or any next of the sessions with your family and see the result. And if not, you can write down, you can email us. We will be sharing more information with you when it comes to such problems that you are facing. So don't worry about it. Also, we had this workshop in the past, like tantrum, right? How to handle the tantrum regarding the same. So I'm not sure, ma'am, if you have attended that workshop, but it was a wonderful workshop taken by Sachi ma'am only. Okay, so transforming the tantrum was the name of the workshop, and I would suggest that you just just attend these workshops. हम arrange करते हैं month में twice, okay, and you would really get all the answers. Okay, ma'am. Yeah. Okay, so let me just share my screen. Yes, and we have a question. Just a minute. Okay, so we have a first question in our list that Vani Madalia has asked. My daughter was not listening and she is crying. How to manage? Right. So yes, ma'am. I believe इसको हमने पहले ले लिया है इस तरह के क्वेश्चन को, but yeah, we can just brief में हम इसको ले सकते हैं, please. Crying is a normal emotion. When the child doesn't get his or her demand fulfilled, there are two things that the child will do: crying and shout. Very normal. जैसे हमारा रूटीन होता है सुबह उठ के मुंह धो ब्रश करो, वैसे ही बच्चे का रूटीन होता है, चीज ना मिली तो वो cry and the child will scream. So this is a very normal thing. मैंने लास्ट टाइम जब हमारा ट्रांसफॉर्मिंग टैंट्रम्स का वर्कशॉप था तब मैंने पेरेंट्स के साथ ये कन्वर्सेशन किया था कि लीव द चाइल्ड, डू नॉट पे अटेंशन. बहुत डिफिकल्ट है, बट वो जब रो रहा है तब हाँ आप उसको क्वाइट करिए, पर अगर अननेसेसरी रो रहा है, इट इज नॉट अ सिचुएशन जहाँ पे उसको रोना है. आपने उसको सब दिया है, आपने उसको खाना खिलाया है, आपने उसको टीवी टाइम दिया, आपने उसको मोबाइल दिया, आपने उसके साथ खेला, आप उसको स्कूल से लेके आए, सब कुछ हुआ है, फिर भी बच्चा रो रहा है. दैट मीन्स बच्चे का ऐसा अनवांटेड डिमांड है जो आपने क्लियर नहीं किया है. सो मेक श्योर दैट यू लीव द चाइल्ड. और जब बच्चा शांत हो जाता है और वो आपके पास आता है तब आप उसको पॉजिटिवली एकदम कामली आप उसे समझाइए, and then you can mold the child. Then the child will even listen to you and the child will even stop crying. Okay, so as far as I understand, it is a fine line which we need to identify कि कब उसको मतलब हमें attention देना है और कब हमें उसको attention नहीं देना है, right? Okay, so wonderfully explained, ma'am. Anyone from the audience would like to ask any question? We are open for the questions now. You can ask the question. आप अपना hand raise कर सकते हैं. Anyone? Yes. Okay. Yeah. Sweetie ji, would you like to ask any question? I believe. Yeah, just a minute. Just let me stop. Okay. Hello. Yes, ma'am, you can ask the question now. Am I audible? Yes, you are very loud and clear. You are audible. Okay. I have two daughters. One is 8.5 years and another one is 19 months. My 8.5 is fine, but the younger one is, as I read it, is Bhayankar. I mean, she keeps on crying each and every moment. 24 hours, I can say that. In the night also and in the day also. And what's happening? I'm not able to give time to my elder one. She's not able to study. She's not able to sleep. She has to go. She has to take the bus in the morning by 6:35, and she cannot sleep because वो जाके उसके बाल खींचेगी, उसके नोज में उंगली डालेगी, उसको उठाएगी दीदी दीदी करके,
and she don't allow her to study, she don't allow her to sleep also. So मेरे लिए बहुत difficult situation हो गया. I would say कि मुझे PPD भी हुआ, postpartum depression बहुत बुरी तरह से, because I'm not able to still come out from this. And I don't know, sometimes my elder one also behaves, you know, थोड़ा अलग weird behave करती है. कभी कभी वो नहीं सुनती. अभी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था. अदरवाइज शी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. उसका एक्सटेंशन बेड वो खुद खोलती है, उसको वॉमिट होती है, वो खुद क्लीन करने के बाद मुझे होता है कि मम्मा आई हैड वॉमिटेड. बट समटाइम्स जब पढ़ाई का मैटर आता है, देन या स्लीपिंग मैटर आता है, तो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है. द यंगर वन, आई जस्ट, शी इज द, शी she's really, I mean, वो मुझे एक सेकंड की भी नहीं सोचती. I cannot go for the washroom also. I have to take her to the washroom also. So I cannot leave her for a single moment also. मेरा situation ऐसा हो गया. No doubt my husband supports me a lot. जैसे friends का कुछ रहता है, तो he tells कि you go whatever it is, I'll take care of her. तो वो अपना बिजनेस से टाइम निकाल कर या अपना कई जो भी काम इंपॉर्टेंट काम होता है वो डिले कर देते हैं कि बाद में पोस्टपोन करके कर लेंगे. वो उसको टेक केयर करते हैं और मुझे जाने देते, ताकि मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिले. बिकॉज आई एम फेसिंग PPD. आई वाज फेसिंग PPD, नॉट एक्चुअली राइट नाउ नहीं बोल सकती, लेकिन यस, few months back I was facing very bad PPD. Okay. So, ma'am, the phase that you have gone through, the post-pregnancy depression, it is very hard to come out and then, you know, take up the challenge with the 2 children. So, first of all, I appreciate you for the same, that you are very open in talking about your issue, and this is what the confidence that we require. Second thing is that, ma'am, you're both, luckily you are having both the daughters. So the bond within the sisters is going to be beautiful. It is not going to come in a different way. They won't be rivals. They will be very good friends, because she's just 19 months and your elder daughter is 8.5. Your 8.5-year daughter, she is mature enough to take her steps. The only thing is that with the 19 months, what you can do is start telling her to be your helping hand. When I say helping hand is when you are sitting with your elder daughter for her studies, make her sit next to you. You would have tried, I'm not denying it, but make her sit next to you. Give her some stuff to do, be it play, be it making some ornaments. If she likes some Barbie stuff, give her those toys. Try and make her active with you. In this, what will happen is you will be at peace, because she will be right in front of you. Her crying will stop. Second thing, your elder daughter might feel your presence over there. Because right now, what I see with your scenario, your elder daughter needs your presence. More than your touch, she needs your presence. And your Correct. young one needs your touch. So you can do this, you can try this. If not, what you can do is, ma'am, you can have timeouts with your children. Like, say 1 hour with the elder daughter, 1 hour with the younger daughter. And the rest of the hour, wherein you can adjust with your partner, you can make out time for yourself, because you say that you are out of post-pregnancy depression, but it can hit you anytime. No, it is hitting. Yes, Sometimes. it is hitting. You start feeling frustrating. You won't like doing anything. You will feel you are getting fat, no matter you are eating or you are not eating. Yes, it's happening, and I literally feel like cry, and I cry also so many times that why I'm not able to manage It it. is normal. You feel like shouting. You feel like snuffing your mouth with a pillow and just screaming loud, because your emotion, your hormonal changes are breaking you down. So what you can do is, you can try this, ma'am. Take out timeouts. Try a different solution. Make a fix 1 hour with your elder daughter. If your younger one is crying outside, let it be. Sometimes it is hard, ma'am. I know it is hard. Leaving the child crying, it is hard. But just imagine, this will increase when the child is going to the school at 2.4. It will. You have to stop it somewhere.
And that 60 minutes do not pay attention, because ma'am, then the elder child will feel that my mother, she is getting more closer to my younger one. And it is very normal, it is psychological. So don't do that. Just try these two methods. And if not, you can write down to us. We will be reverting you with the proper research and methodologies that we are having. We have been studying that as a psychology. And if this helps you out, it will be a great thing for you. She cries in such a manner कि पूरी बिल्डिंग परेशान है उससे. 7th floor की बिल्डिंग है, पूरी 7 floors उससे परेशान है. Ma'am, इतना जोर और loudly वो cry करती है. I agree, and it will be hard for you. You will be feeling a little embarrassed. You might feel like, why this is happening with me only. This is what you're going to feel. Ma'am, I'm giving you my live example. I dropped down my child in the mall, and I was sitting in the parking area just because of a chocolate. उसने चॉकलेट के लिए जो डिमांड किया था, I made him stay over there. It was difficult for me. I have cried that day in the car, but I did not go back. And from that day, ma'am, I'm seeing a horrible difference. He doesn't cry in the mall. He doesn't ask me anything more because he remembers what his mother has done. So it is difficult. As a mother, it is difficult. I have literally cried in the car for 2 hours. And he was in that 2 hours, he was on the billing counter only. He did not move. Such a stubborn child. At that point of time, I feel, why all this is happening with me? Even you would be feeling that. But we have to be strong. So just try these two options. Let's see, it might work out with you. Sure. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Sir, you're mute. Yeah. Okay. So let us go to the next question. Just a minute. Yes. So next question is from Kavya ji. My kid not framing sentences, but he is telling only words. Okay. So he might be not able to speak properly. That's the question, ma'am. What would you suggest? This can be because the child is still learning the CVC words, 3-letter words. The child is still learning that. What the mother can do in such stage is the mother can frame two words in a sentence. Like if the sentence says, I am running, do not cut in between. Say it together. I am running. And tell the child to repeat. So when the child says I, the mother should prompt am, running. So immediately the child will say, I am running. This is the only case with the students who have developed late speech delivery. Speech जिन बच्चों को लेट आती है, वो पहले अल्फाबेट से लेके वर्ड्स तक ही पहुंचते हैं. वर्ड से स्टेटमेंट में पहुंचने में पेरेंट्स को पुश करना पड़ेगा. So please parents, if your children are having late speech delivery, it is not a problem. You just need to push the child when the child is ready to speak the sentences. Great. Okay. So if anyone from the audience would like to ask the question, then we can, take that question also. So just raise your hand. Emoji आपका जो है raising hand emoji आप share कर सकते हैं तो हमें तुरंत पता चलेगा screen पे and we will be letting you ask the question. Okay. Meanwhile, we can take a next question. Yeah. I believe Nitya ji is available. And Nitya ji, I believe this is your question. Yeah. Okay. Yeah. Nitya ji, let me just stop the screen sharing and put you into the... It's indeed a lovely question. It is indeed a lovely question. Yes, Nitya ji, please unmute yourself. Yeah. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. एंड ऐसे बच्चे तो मुझे चाहिए जो बोले एक नहीं जाना चाहता तो दूसरा भी ना जाए, छुट्टी सब किया.
Yeah, I would suggest Nitya ji, you can properly ask the question, properly frame the question, and so that everybody can understand. Kisi parent might be not able to read the question. That's why. Yeah. सर को भी उस हाँ, दिन nothing मार sir. करके फैमिली टाइम स्पेंड करिए, तभी मैं बोल रही हूँ. Yes. No, sir. Actually, my son usually becomes sick, cough and cold. Usually, he will be getting attacked with. Okay. But my girl is very strong. Okay. Okay. So he'll be taking the leave from the school. She is Okay. not at all accepting to go. Okay. So I'll convince, I'll send her. But Okay. that convincing process will start from morning to till 11:30. Okay. Fine. So both of your children are in the afternoon schools? Yes, ma'am. 11:30 batch. Okay. Have you tried to put one in the early and one in the afternoon? Can you try No. doing it next year? Next year, I'm planning to 2 sections, ma'am. Okay. If there are 2 batches, what I always suggest to the parents who are having twins and who are having these queries, I tell them to put in different classes or sections. That is what you say, sections, or put them in different batches. Okay. What happens in these stages, as a mother, you are relieved. One child goes to the school, the second one is at home. When the second child goes to the school, the first one is at home. So you can pay attention to both with proper cognizance of yours. Second thing, whenever this sickness issue is there, no, the one who is going to the school will get a lot of work back home to do it with the second one. So the convincing will not come. You can always take your children in separate room. So you can tell your girl that if you go to the school, there are two happiness packages that you will get. One is that you will be one step ahead of your brother because he cannot attend the school. Second thing, you can come home and be the teacher to your brother. That's what I am trying, ma'am. Actually, that technique I am using. If you go, you will get a birthday chocolate. If you go, your teacher will give star, like this. Okay. So, ma'am, try something with the next academic term wherein you put Yes, them ma'am. into different batches so that your burden, because handling twins is a head. I need to give you a salute because one को handle करते करते जितने parents को 2 बच्चे हैं उसको मेरा सलाम, because you are doing a fabulous work. But this type of situations always occur in twins. If one falls sick, the second will fall sick. If the one falls sick, Yes. the second will not go to the school. So, ma'am, Yes, ma'am. you try adjusting with their batches or with their sections. Yes, ma'am. If sections happen and if she's ready to settle down, it will be great. If not, just try and put it in the separate batches. Anyways, Yes, the academic term is ending, so now we Ending, yes, ma'am. Yes. But This question is for next coming year, ma'am. Now it's already ended. Give you the solution for the same. Try it for the next academic term. And if you still need some more guidance, you can write down to us. We will revert you. Sure, ma'am. Nice workshop, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. This time I attended completely. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so we can go for the next. Just a minute. Yeah, let me share my screen. The next question. The next question is from Vivek. How to make him listen to me? How to teach him in the right way? Okay. Okay. So, sir, means if every parent is having the same question, listening. First of all, do not make a practice of listening. Make a practice of hearing. Listening is just कान धरे और सुन लिया और बात खत्म हो गई. समझता कितना है वो hearing से होगा. And for listening, बच्चा अगर आप पे attention भी दे रहा है तो आपको politely बच्चे के साथ deal करना पड़ेगा. I would request all the parents, whenever you are trying to communicate with the child, communicate politely. Be soft. The child will understand. Right way वही है. Listening करवाने के लिए या hearing करवाने के लिए आप कितने polite है. अगर आप ही ऊंचा आवाज करके बोलेंगे तो बच्चा नहीं समझेगा. बच्चा उतना ही ऊंचा आवाज में आपको जवाब देगा. तो ये मत करिए. प्रोसीजर एकदम काम डाउन रखिए. Okay.
Okay, so anyone else would like to ask the question? One more participant we can take now. Okay. Meanwhile, I would like to, ask a feedback during the question answer session. If Sweetie ji can share her feedback, how was the session and how it went? Sweetie ji, will you please? Okay. Yeah, just a minute. Let me put you into the spotlight. Yes, ma'am. You can share your experience, ma'am. How was the workshop and how you are, getting the things done and all these things. मतलब कैसे जा रहा है? Definitely, the session was very, very amazing, and somewhere or other, all your points are in the back of mind, and it's definitely going to help me also, and definitely other parents also. I'm sure for that. I'm very happy to be a part of your this session. And I'm requesting कि tantrum वाला एक बार वापस आप please retake कर लीजिए हमारे लिए. And definitely आगे भी मैं connected रहूंगी आपसे कोई ना कोई way से. Yes, yes. So, Sweetie ji, I would suggest that you join our Facebook group as well as I joined. Yeah, we are having such kind of workshops and हमने एक Google form share किया है, link एक share किया है Google form की, जिसमें आप अपने question, see कई बार कैसे होता है कि भाई during the session you might not get the question, okay, but after the session or after few days you get some questions, you get some situations. तो आप इस Google form में अपने question put कर सकती हैं. होगा क्या, हमारी टीम आपको कॉल करेगी and we will be understanding your challenge, and if possible we will be making whole session out of it. उसका एक पूरा हम वर्कशॉप बना देंगे, और अगर वो मतलब ऐसा कुछ है कि जो हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं तो हम सेशन के अंदर उसको ले लेंगे, राइट? ओके, सो एंड प्लीज वी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव. हमारा मिशन है कि हम जो जर्नी है उसको पेरेंटिंग की जर्नी को जॉयफुल बनाना चाहते हैं. So please share with other people. It is 100% free. Okay, we would like to do this for our society. I run a motherhood group where I collect मतलब mamas है जहाँ पे जिनके बच्चे हैं. In particular, I run that group. उसमें सब बच्चों से related सारी information होती है. मतलब कहाँ पे classes चल रहे हैं, कहाँ पे बच्चों के लिए कुछ अच्छे PDFs है, कुछ reading PDFs है, कुछ stories के है. So I put all those things in my that group. So definitely I'll be forwarding your thing in my group. Thank you very much, ma'am. Yeah. Thank you. Okay, so let me share my screen, and once again the next question. Next question is from Rudransh Shah. I believe she's there. Okay. My son not mingle with others, and if anyone ask any question, he won't answer. After insisting him, he will answer. Right? That is the question. So, ma'am, how can we, tackle such kind of situation? You're on mute, ma'am. Yeah, now you are on mute. So this can be a situation wherein the child is not ready to speak. The child is lack of confidence. It is not that the child doesn't know the answer. The parent has clearly asked the question, and we have to understand why the child is not having confidence. So I would request the parents and all the parents over here is that do not ask the question about the child's age. If the child is in first grade, do not try and compete the child with the third standard student. No. Either make the child feel proud of what the child is learning or compete the child with the same age group. Many parents feel that my child knows chess, तो मैं उसको under 15 के बंदे के साथ या under 17 के लड़के के साथ मैं उसको chess खिलवाऊंगी. But your child is just 7 years old. I'll be very happy if the child can compete with the 15 or 17-year-old child. But the confidence level is what you have to get in the child. You cannot just register the child and say, "Ab jaake khelo." आप उसको confident करिए. Similarly, with the question answers or wherever the child is, do not develop a challenging situation. Make a comfortable situation. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Meanwhile, if any participant would like to ask, then just raise your hand and we will be, letting you unmute. Okay.
So the next question is from Jivika over screen time. Ma'am, I would always say make the child active through flashcards, through games at home, play with the child in the garden. I could not, means being a working parent, it becomes very hard to develop that bond that we lost with our children in the 8 hours of the day. And unfortunately, the child has more screen time. At that phases, you cannot do anything. But whenever you get a chance, play with the child with the flashcards. Play with the child during some activity. Flashcards, so we can have multiple games. I would like sir to add something in this, because Spartan Kids have wonderful. I have been trying multiple flashcards, but when I received the Spartan Kids flashcards, my journey with my son became smooth. Though screen time is there, I'm not denying that. But the time that I can spend with him with the flashcards, the journey was really beautiful. So, sir, please, I would like to have your input in this. Yes, so we have specially designed the flashcards in such a manner that you can use it in multiple ways, and उससे बहुत सारी अलग-अलग games खेली जा सकती है. We have also done one of the workshop in that regard, and yeah, it was overwhelming responsive. और हम एक और workshop लेके आने वाले हैं in the future, जिसमें हम multiple types of games वो फ्लैश कार्ड के साथ खेल पाए, ओके, और उसको हम टीच कर पाए, आप लोगों को सिखा पाए कि भाई फ्लैश कार्ड को कैसे यूज करना है. एंड देयर आर मेनी वेज टू मेक अ फ्लैश कार्ड. मतलब फ्लैश कार्ड एक ही तरह के नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं, राइट. सो वी हैव डन सो मेनी रिसर्च and the best methodology through which the flashcard can be made that we have implemented, और इसीलिए इस flashcards के results काफी अच्छे आते हैं, right ma'am? Okay. And yes, all the participants, इसी जगह पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. If you people are having a kid and you would like to have this flashcard, then right now, because you are into this community and because you are attending this workshop, we have special offer for you. Let me just share that offer with you. If you would like to purchase the flashcard, then this is the right time, because yeah, the set of 6 फ्लैश कार्ड, जिसके अंदर 6 अलग अलग कैटेगरी के फ्लैश कार्ड आपको मिलेंगे, लाइक नंबर कार्ड, अल्फाबेट कार्ड, फ्रूट कार्ड, वेजिटेबल कार्ड, कलर एंड शेप, एंड द एक्शन फ्लैश कार्ड. दिस आर ऑल द वेरी नेसेसरी फ्लैश कार्ड जो आपके बच्चों को, आपके टॉडलर को ये सारी चीजें सीखने में बहुत मदद करेगी. इसकी जो एमआरपी है, इट इज 1199, बट right now into this session there is a special offer that you can purchase it with 549 only. 51% discount is available, and उसकी जो लिंक है वो टीम अभी शेयर कर रही है आपके साथ, and you can use this link to purchase this flashcard. See, you will be not getting this offer anywhere else. Okay, first thing first, हमारा सबसे पहला मोटो ये है कि हम जो पेरेंटिंग जर्नी है उसको फन बनाए, और उसके लिए हम अफोर्डेबल एजुकेशनल प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, राइट. सो इफ यू कंपेयर अवर प्रोडक्ट विद द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी काफी अच्छा है, बट उसके जो प्राइस है वो काफी अफोर्डेबल है, ताकि हम अपने जो कस्टमर है उसको सबसे अच्छा दे पाए, राइट. एंड टॉप ऑफ दैट, यू आर द पार्ट ऑफ कम्युनिटी. आप इस कम्युनिटी पे है, अभी इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं. यू आर वेरी सीरियस about child education and the parenting and all these things, and that's why we would like to appreciate you, right. और इसीलिए ये ऑफर आपको दिया गया है. इस लिंक को यूज करके आप 549 में 6 सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स आप परचेस कर सकते हैं, ओके. एंड या, इफ यू आर परचेसिंग दिस ऑफर यूजिंग दिस लिंक, देन वी विल बी कॉलिंग यू आउट, और हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे ले सकते हैं. आफ्टर परचेस विद इन 48 hours वी विल बी कॉलिंग यू पर्सनली and giving you all the guidance. Okay, so guys, don't you miss. If you don't have flashcard and you are thinking about, then this is the right time to purchase the flashcard. Set of 6 flashcard, and you can get it with the 51% of discount, 549 only. Okay, click the link. We have shared the link into the chat box. Thank you. Yeah, okay ma'am. With this, we would like to also announce that all the participants who have attended this workshop,
उनके लिए हमने स्पेशली एक ई बुक डेवलप की है. सी, जब हम वर्कशॉप करते हैं तो वी इंटरेक्ट विद द पीपल, वी इंटरेक्ट विद द पार्टिसिपेंट्स, वी इंटरेक्ट विद द ऑल कस्टमर्स जो हमारे ऑलरेडी रह चुके हैं, उनसे भी हम इंटरेक्ट करते हैं और उनके चैलेंजेस को पूछते हैं. और पूछने के बाद जो भी चैलेंज का हमें ऐसा लगता है कि उसको हम कुछ कर सकते हैं, राइट, तो उसके लिए हम या तो वर्कशॉप क्रिएट करते हैं, एंड आइदर वी आर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल ई बुक जिसको कि वो यूज करके अब एक्शनेबल टिप्स जान सके. ओके, तो हमने एक जो लास्ट टाइम हमें जो चैलेंज मिला था, दैट इज कि जो बच्चे हैं वो सोशली मतलब सोशलाइज नहीं होते. हमें क्वेश्चन आंसर भी सेशन में भी हमें काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई वो बात नहीं करते, मिंगल नहीं करते, राइट. ओके, तो उसके लिए वी हैव कम अप विद द ई बुक. हमने स्पेसिफिकली रिसर्च करके ये ई बुक बनाई है जिसके अंदर आपके टॉडलर को सोशलाइज कैसे करना है उसकी actionable tips and tricks दी गई है, right. So if you would like to have this gift and this is free for everyone, so I would suggest that you have this one. Okay, तो उसके लिए हमारी जो लिंक है वो हमारी टीम आपको अभी चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रही है, जिसको आप क्लिक करके आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं, right. So with this thing, I would like to conclude this session, and I would really like to be thankful to all of you to attend this session. आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने अपने input share किए. Thank you very very much. Okay, thank you very much, Shachi ma'am, for sharing your experience. And yes, everyone. One minute. Yeah, One please. minute. In the chat box, there was a question of ma'am, Jyoti ma'am, that my son hits a lot. I was Okay. just going through all the messages and there was a question. So can I have Jyoti ma'am? I saw she's in the Zoom meeting. Yeah, just a minute. Just a minute. Yes, Jyoti ma'am is there. Ma'am, it's okay. Yeah, Jyoti Lakeshri. Yeah, if it's okay, if you don't want to turn on your video, but I would just like to answer this question. Hitting is a reaction. Action कुछ हुआ होता है पहले, जिसके बाद वाला ये reaction होता है. Hitting can happen because the child cannot emotionally speak out what the child wants to speak out. हिटिंग दो रीजन से होता है, एक एक्शन का रिएक्शन होता है, दूसरा चाइल्ड कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है वो नहीं कर पाता है तो उसका एक्शन होता है वो हिटिंग कर देता है. सो आई वुड लाइक यू टू कंट्रोल दिस हिटिंग रादर इट बिकम्स अ बिटिंग. हिटिंग बीटिंग में कन्वर्ट ना हो जाए, तो वो कंट्रोल करने के लिए मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. गिव टाइम व्हेन योर चाइल्ड इज आस्किंग फॉर इट. अगर आप किचन में काम कर रहे हो और बच्चा रोता हुआ आ रहा है या कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, so please give that much of time, listen to the child and tell him कि मैं आपको 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद इसका solution देती हूँ, so that the hitting can be controlled. So I hope that I have answered ma'am's question, and any other parent in the chat box if remaining, you can write down to us over our emails or on our Facebook so that we can sort out your queries. Yes. For the future. I would also like to inform you people that we do have our support number, जो कि नंबर है 999-814-7750. हमारी जो टीम है वो चैट बॉक्स में ये नंबर आपसे शेयर करेगी. If you have any kind of question and you would like to share with us, okay, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू परचेज दिस प्रोडक्ट, तो हम इसी नंबर से आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे इस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं. सो डोंट मिस आउट. यस नित्या जी, यू हैव सम रिक्वेस्ट. प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली रिक्वेस्ट यू आर हैविंग. Sir, ma'am, I am requesting for a webinar of emotional regulating webinar, sir. One. Yes. Okay. How to regulate emotions, kids' emotions. Okay. You can make it, means it's very grateful to me, sir. Definitely ma'am, we have taken this note. Okay, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, इमोशनल कैसे बैलेंस करना है उसके ऊपर रेगुलेट करना है, रेगुलेट Yes. करना है, सरप्राइज नहीं करना, रेगुलेट कैसे कर सकते हैं हम. मैम, इमोशंस कभी भी सप्रेस नहीं होंगे. बच्चे हैं, Yes, they are ma'am. going to throw their emotions out. Yes, So, ma'am. we can have some sessions wherein you can get an idea about emotional intelligence and how to improve it in a better way. Yes, ma'am. We can have sessions. Identification of emotions also sometimes confused, ma'am. Whether it is True. frustration or anger, whether it is identification Sure, of the ma'am. problem.
we will take your request, and sir is there. Yeah, You can see. Yes, yes, definitely. We will look into it, ma'am. And हम उसको देखेंगे हम किस तरह से उसको कवर अप कर पाते हैं. Yes. But the next workshop is really wonderful. काफी लोगों का हमें ये फीडबैक आया है कि फूड को कैसे मतलब खिलाना है बच्चों को. बच्चे खाते नहीं है, उसके पीछे भागना पड़ता है, पुलिस बुलानी पड़ती है खाना खाने के लिए. तो ये पॉइंट्स को कैसे कवर करना है वो हम नेक्स्ट वर्कशॉप में कवर कर रहे हैं. Ensure you join our community and you join our group as well as you fill the question form. Okay. Yes, sir. Interested, sir. Waiting for it. Thank you. Yes, and we are having one of the wonderful child specialists who will be taking this workshop. Okay, Yes, so secret hai next. Yeah, Shachi ma'am will be also there, but yeah, we would be having some guests who will be taking this workshop. Okay, we will be revealing it soon. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, okay. So with this, ma'am, I would like to conclude this session. All the people who want to buy this, flashcard, you can still you have a time by the midnight today. You can purchase the flashcard with the given link. जैसे ही आप flashcard purchase करेंगे, उस offer price पे आपको मिलेगा. As well as we will be calling you to make you understand कि flashcard को exactly आप कैसे use करें ताकि आपको maximum output मिले. Okay, so don't wait and just go for it. Thank you very much, Sachi ma'am, and thank you very much everyone for being a part of the community, being a part of this workshop और बहुत सारे अच्छे questions पूछने के लिए और हमें motivate करने के लिए है कि हम ऐसे workshop करते रहें. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, all the dear parents who have participated and who have actively mentioned us in the chat. So your participation is our progress, and we request you to be such a lovely audience every time. The next workshop is going to be very creative, very informative. So I request you that you even tell your other friends or family to be a part of the same. Healthy food is one of the major concerns that we are having. And even this time I'll be attending as a parent, sir. So even I can get some tips and tricks. Yes. Definitely. And if you really feel that ये message सबको मिलना चाहिए, then you can do one thing also. You can share on your social media. आपके groups के साथ आप share कर सकती हैं. एक छोटी सी रील बना सकती है कि Spartan Kids is coming up with such kind of workshop. आपके साथ share कर सकती है, आपके friends के साथ, आपके social media के साथ, everyone. So that we can reach to more and more people और हम ज़्यादा value add कर पाए ज़्यादा parents के life में. Okay, yeah. Okay, I believe someone has opened the camera. She might be asking the question. अगर किसी को question पूछना है तो we are still open, ma'am. If anyone would like to ask a question, please. Okay. Yeah. So I think everything is covered, ma'am. So we are concluding this session. Thank you very much, everyone. Thank you very much, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. Yeah. Thank you.